Dear students, this is S.K. Sugla. In my last 4 videos, I discussed common error rules of noun. In today's video, I am going to talk about common mistakes that we make in our day-to-day conversation, writing, or wherever we use these expressions. So let us start our class. The first expression I'm going to discuss is this. Corona is infectious. Corona is infectious. This expression or this sentence is incorrect. Why it is incorrect? First of all, I am going to discuss what infection is. When a microorganism enters our body and causes disease, that is called infection. Microorganisms like virus, bacteria, fungi. If virus enters our body, we call it viral infection. Bacteria enter our body, it is called bacterial infection. And likewise. So, infection happens when a microorganism enters our body. But when a disease spreads by people-to-people contact, physical contact of one person to the other, that is called contagious. So, corona is infectious is incorrect. We have to write corona is contagious. This is the right expression here. So, I hope it is clear. Infection happens even in the case of corona, but it is spread especially by people-to-people contact. That is why those diseases that are spread by people-to-people contact, they are called contagious. I hope it is clear. Let's move to the next expression. इस एक्सप्रेशन को देखिए. एक्सप्रेशन से बेहतर ये सेंटेंस के फॉर्म में ही मैं इसको लिख देता हूं. Everybody was not studying. तो यहां everybody जो है एक indefinite pronoun है. It is a compound indefinite pronoun that gives distributive sense. तो मैं everybody के संदर्भ में एक बात बताऊं कि everybody का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं. यानी everybody वाले सेंटेंस में हम not का प्रयोग नहीं करते हैं. लेकिन अगर not वाला सेंस देना होगा तो everybody और not का कॉम्बिनेशन जो है this is not correct. इससे अच्छा है कि आप यहां पे ऐसे लिख दीजिए. everybody की जगह अगर निगेटिव सेंस यूज करना है तो nobody का प्रयोग करिए. Nobody was studying. That is the correct sentence. This is correct. This is incorrect. अगला एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही है. Let's see. All of them were not present. All of them were not present. तो यहां पे भी ये सेंटेंस जो है दिस इज इनकरेक्ट. ये इनकरेक्ट क्यों है? ऑल का प्रयोग भी निगेटिव वाले सेंटेंस में नहीं करते हैं. जिस वाक्य की शुरुआत ऑल से होती है उस सेंटेंस को हम निगेटिव नहीं बनाते हैं नॉट लगाकर. अगर हमें ऑल के साथ निगेटिव का सेंस देना होगा तो उसके लिए हमारे पास परफेक्ट एक्सप्रेशन है. ऑल का मतलब हो गया जो बहुत सारे लोग हैं वो. मान लीजिए 4 लोग हैं. ऑल वेयर नॉट प्रेजेंट का मतलब ये भी प्रेजेंट नहीं था, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी प्रेजेंट नहीं था. यही सेंस ये सेंटेंस दे रहा है. इसके लिए हमारे पास एक बेहतर एक्सप्रेशन है. जैसा मैंने बताया कि ऑल को आप निगेटिव नहीं बनाएंगे, हम निगेटिव सेंस में यूज नहीं करेंगे. इससे अच्छा है कि हम नन का प्रयोग करें. करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा नन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट. नन जो है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसलिए यहां पे मैंने सिंगुलर वर्ब यहां पे लगाया है. नन ऑफ देम वॉज नॉट प्रेजेंट मतलब अगर मैं 4 लोगों की बात कर रहा हूं, नन ऑफ देम का मतलब क्या हो गया? ना ही ये मौजूद था, ना ही ये था, ना ही ये था, ना ही ये था. So this is the correct expression. This is incorrect. I hope you have got it.
सेम थिंग अप्लाइज इन केस ऑफ बोथ। अगले एक्सप्रेशन को देखिए, बोथ। बोथ वाले सेंटेंस में भी हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। बोथ, अगर मैं सेंटेंस लिखूं, बोथ डिड नॉट स्पीक, बोथ डिड नॉट स्पीक, तो बोथ के साथ भी हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी बोथ वाले सेंटेंस का निगेटिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास बोथ डिड नॉट स्पीक का मतलब दो में से ना ही ये बोला ना ही ये बोला, तो दोनों नहीं बोले। दैट इज द सेंस दैट दिस एक्सप्रेशन और सेंटेंस गिव्स। तो इसके लिए हमारे पास बेहतर एक्सप्रेशन है, दिस इज इनकरेक्ट, वी विल से नाइदर या नीदर स्पोक। You know, neither is negative. So, दोनों नहीं के लिए neither is the best expression. Neither spoke का मतलब ना ही पहला ना ही दूसरा बोले. So, neither spoke is correct. तो तीन एक्सप्रेशन मैंने 1 to 1 जो आपको बताया, तीनों एक जैसे थे. Let's see the fourth one. इस एक्सप्रेशन को देखिए, I cut my hair. I cut my hair. Why this expression is incorrect? I cut my hair. मैंने अपने बाल काटे। आमतौर पे हम अपना बाल खुद से नहीं कटवाते हैं, खुद से नहीं काटते हैं। इनफैक्ट हम अपना बाल किसी और से कटवाते हैं। तो जब हम कोई काम किसी और से करवाते हैं तो वहां पे वाक्य में हमें कॉजेटिव वर्ब का यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद से अपना बाल काट लें तो ये सेंटेंस यहां पे सही हो जाएगा ग्रामेटिकली, बट दिस डज नॉट यूजुअली हैपन। वी यूजुअली गो टू अ बार्बर एंड वी गेट आवर हेयर कट। तो जब भी हम किसी और से कोई काम कराते हैं तो पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई गॉट माई हेयर कट। दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। तो जहां भी किसी और से आप कोई काम कराते हैं तब वहां पे आपको कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। 4 मेन कॉजेटिव वर्ब होते हैं, मेक, गेट, हैव और लेट। इन चारों का अलग अलग सेंस होता है। किसी वीडियो में मैं सेपरेटली कॉजेटिव वर्ब आपको बताऊंगा, सो देयर इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन। इस सेंटेंस को देखिए, देयर आर एविडेंसेस। देयर आर एविडेंसेस। सेंटेंस साउंड्स करेक्ट। आर वर्ब जो लगा है एविडेंसेस के हिसाब से लगा है, जो कि ठीक लग रहा है। पर फॉर योर इंफॉर्मेशन आई मस्ट टेल यू दैट एविडेंस इज अनकाउंटेबल नाउन। तो एविडेंस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। वी विल राइट इट एविडेंस। एविडेंस। जब एविडेंस हो गया तो यहां पे वर्ब आर नहीं काम करेगा, इज लगेगा, एंड सेंटेंस विल गो लाइक दिस, देयर इज एविडेंस। सो एविडेंस वाला एक्सप्रेशन गलत है, ऊपर वाला, और नीचे वाला सही है। एविडेंस के ऊपर एक और मैं एक्सप्रेशन यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको देखिए। There is an evidence. नाउन का बेसिक क्लास अगर आपने किया होगा तो उसमें सेकंड रूल मैंने बताया था, उससे ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। There is an evidence. This expression or this sentence is also incorrect. क्योंकि यहां भी एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन या कोई भी नंबर डिनोटिंग वर्ड का यूज नहीं करेंगे। सो देयर इज एन एविडेंस इज इनकरेक्ट। सिंपली विल से देयर इज एविडेंस। देयर इज एविडेंस। अगर बहुत सारे एविडेंस की आपको बात करनी है तो उसके लिए आपको पार्टिटिव पैटर्न का यूज करना पड़ेगा। यू कैन से देयर आर मेनी पीसेस ऑफ
देयर आर मेनी पीसेस ऑफ एविडेंस। तो यहां पे ये मेनी भी लगा दिए, पीसेस भी लगा दिए, लेकिन एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन को यहां भी सिंगुलर फॉर्म में रखना, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो अगर आपको इस अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल सेंस देना है तो इस पार्टिटिव पैटर्न में आप इस्तेमाल करके इसको दे सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को देखिए, डस्ट्स एंड स्मोक्स। डस्ट्स एंड स्मोक्स, अगर ये ऐसा कहीं लिखा हो तो बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक क्या है कि अगेन डस्ट और स्मोक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, उसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। सो ये एक्सप्रेशन गलत है। करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी डस्ट एंड स्मोक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसको देखिए, some foreigner students, some foreigner students। तो स्टूडेंट्स यहां पे नाउन हो गया। फॉरेनर जो है इट इज यूज्ड लाइक एन एडजेक्टिव एंड दिस सम इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ओके, लेकिन इस एक्सप्रेशन में सम फॉरेनर स्टूडेंट्स, दिस इज इनकरेक्ट। ये फ्रेज जो है फॉरेनर स्टूडेंट्स ये गलत है, क्योंकि यहां फॉरेनर खुद एक नाउन है। तो यहां पे हमको एडजेक्टिव यूज करना है जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। यहां फॉरेनर की जगह हम फॉरेन यूज करेंगे। तो करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका सम फॉरेन स्टूडेंट्स। दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। एक और कॉमन मिस्टेक यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं जो कि आमतौर पे हम उस मिस्टेक को कमिट करते हैं। लेट्स सी, अगर कहीं लिखा हुआ है, आमतौर पे डॉक्टर की दुकान पे या और भी कहीं जगह पे ये लिखा हो सकता है। अगर मैं लिखूं कि बिटवीन 4 PM to 6 PM, between 4 PM to 6 PM, this sentence, this expression in fact, or this phrase looks correct, but this is not correct। ये ध्यान में देना है कि जब भी बिटवीन का प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद जो भी चीजें आती है उनके बीच में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते हैं, हम यहां पे एंड का प्रयोग करेंगे। बिटवीन के साथ हमेशा एंड जाता है। तो करेक्ट एक्सप्रेशन, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी बिटवीन 4 PM एंड 6 PM। ये जो गलत एक्सप्रेशन है यही हमारे कानों में बहुत ज्यादा गया है, इसलिए यही ज्यादा करेक्ट लगता है। बट दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। अगर यहां आप टू को रिटेन करना चाहते हैं तो आप बिटवीन की जगह फ्रॉम लगा देंगे तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन करेक्ट हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो से फ्रॉम 4 PM to 6 PM। दिस इज हाउ यू कैन करेक्ट इट। अगले एक्सप्रेशन को देखते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं या एक फ्रेज में लिख रहा हूं, enjoy riding a bicycle। enjoy riding a bicycle, ये तो एक सेंटेंस में बना देता हूं, I enjoy riding a bicycle। ये तो सेंटेंस एकदम सही लग रहा है, क्या मिस्टेक है बताइए। I enjoy riding a bicycle। Any guess? This is incorrect। Riding a bicycle, there is nothing wrong with the riding a bicycle, but we have a very accurate, quite accurate expression for riding a bicycle. Cycling, you can say. So correct sentence will be, I enjoy cycling। So this is the right one।
So I have discussed some common mistakes that we make in our day-to-day conversation or writing. I hope you like this video. If you like this video, you must subscribe to my channel. See you in the next video. Thank you so much.